तो आइए अब हम एक्सरसाइज 4.4 10th क्लास से जो कि एनसीईआरटी बुक से है उसको मैं लेकर आया हूँ। हम लोगों ने पिछले वीडियो में x का वैल्यू रूट मतलब x क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 में जहाँ पर कि a b c रियल नंबर है और a जो है 0 के इक्वल नहीं है, उसमें हम लोगों ने देखा है कि x का वैल्यू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बाय 2a x का वैल्यू देखा है। इसमें एक चीज पर आप गौर करेंगे, ये b² - 4ac पर b² - 4ac यदि नेगेटिव आ जाएगा तो आप उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे, जैसे कि -8 है या -4 ही है तो हम इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे। यह निकाल पाएंगे जब हम 11th में जाएंगे तो i जो है -1 का वैल्यू i² होता है और i² का रूट i होगा और 4 का 2 ये 2i होगा। यह 11th क्लास में होगा। हम जिस क्लास में अभी हैं 10th क्लास में, हम उसका जब बात करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कुछ नहीं होगा और उस स्थिति में इसका जो है रियल रूट्स नहीं होगा। किसका? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स नहीं होगा। तो हम लोग जानते हैं कि यदि b² - 4ac का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव जब होगा मतलब 0 से ये ग्रेटर होगा तो क्या हो जाएगा, देन देयर आर 2 रूट्स, तो क्या हो जाएगा, 2 रूट होगा। हम लोगों ने पिछले कई सवाल में क्या किया है कि ढेर सारे में सोल्व किया है तो x का 2 वैल्यू आता था, तो वह कब आता था, जब ऐसा होता था। और कभी कभी क्या होता था कि b² - 4ac का वैल्यू जो है वह 0 के इक्वल आता था। किसी किसी में क्या हो जाता था कि हम जब सोल्व करते थे तो वो फैक्टराइजेशन मेथड या किसी भी मेथड से तो x का जो वैल्यू आइदर में आता था और में भी वही होता था। उसमें जब हम निकालते b² - 4ac तो वह 0 के इक्वल होता। और हम एक तो बताए ही है सबसे पहले कि b² - 4ac जब नेगेटिव होगा मतलब कि यह 0 से छोटा होगा। नेगेटिव का मतलब यह होगा 0 से छोटा, तो क्या हो जाएगा, यहां पर क्या लिखेंगे, देन नो रियल रूट। ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, देन 2 इक्वल रियल रूट हो जाएगा, है ना, इक्वल रियल रूट। 2 तो होगा लेकिन वह दोनों इक्वल हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, देन 2 डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होगा। इसमें दोनों इक्वल ही हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जैसे हम लोग किसी में देखते थे x का वैल्यू 3 आता था, किसी में x का वैल्यू 4 आता था, किसी में x का वैल्यू -18 आता था, किसी में x का वैल्यू +12 आता था, तो वो डिस्टिंक्ट अलग अलग हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो यह जो चैप्टर है एक्सरसाइज 4.4 यह इस चैप्टर का लास्ट ही एक्सरसाइज है और यह इसी रूट के
बारे में ही दिया हुआ है, रूट्स के नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में कि रूट कैसा होगा। तो हम लोग देखते हैं अब एक्सरसाइज 4.4। इसमें 5 क्वेश्चन है और मैं सभी क्वेश्चन को एक ही वीडियो में सोल्व करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। कहता है यदि रियल रूट्स आ सकता है तो उसको फाइंड कीजिए। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल 0। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रूट रियल है कि नहीं है इसके लिए हम लोग ABC लिखेंगे। A होता है x² का कॉफिशिएंट, B होता है x का कॉफिशिएंट और C होता है कांस्टेंट टर्म जो 5 है। हम लोग अब D निकालेंगे, D मीन्स यानी B² माइनस 4AC, इसको हम D से भी लिखते हैं। तो B² माइनस 4AC, B का वैल्यू -3 है, -3 का स्क्वायर माइनस 4, A का वैल्यू 2 और C का वैल्यू 5। तो यह क्या हो जाएगा 9 और ये माइनस क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 और यह हो जाएगा -31। और चूंकि यह क्या है B² माइनस 4AC जो है यह नेगेटिव आ गया ना, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा नो रूट, नो रियल रूट। तो इसका जब रूट है ही नहीं, रियल रूट इसका आएगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको आगे छोड़ देंगे, सोल्व नहीं करेंगे। अब जो है सेकेंड नंबर, इसी का सेकेंड नंबर देखते हैं, फर्स्ट का सेकेंड। तो फर्स्ट के सेकेंड में है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल 0। A का वैल्यू क्या हो गया 3, B का वैल्यू क्या हो गया -4√3 और C का वैल्यू हो गया 4। तो B² माइनस 4AC जो है इसके जगह पर हम D लिख लेंगे, पहले D भी लिख सकते हैं। D इज इक्वल B² माइनस 4AC, डिस्क्रिमिनांट -4√3 का स्क्वायर माइनस 4, A का वैल्यू 3, C का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3 और ये माइनस ये भी 16 48 हो गया और इधर भी ये 48 और -48, तो क्या हो गया 0। D का वैल्यू क्या है 0 है, तो लिखेंगे देयर आर 2 इक्वल रियल रूट्स। तो कहता है अब उसको फाइंड कीजिए रियल रूट्स को। तो रियल रूट्स को जब फाइंड करना है तो हम लोग जानते हैं x इज इक्वल माइनस b प्लस माइनस अंडर d बाय 2a होता है। d मीन्स B² माइनस 4AC और d जब इसका 0 है तो माइनस b के जगह पर हम लिखेंगे -4√3 और d के जगह पर तो 0 हो जाएगा। तो जब हम ये प्लस वाला निकालेंगे तब भी वही आएगा, अब माइनस वाला भी निकालेंगे तो वही होगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट 0 हो जाएगा। और इधर 2a का वैल्यू 3 और ये माइनस माइनस प्लस 4√3 बाय 6, ये 2 2 जा और 2 3 जा,
यह हो जाएगा 2√3/3, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2√3/3 को √3 इंटू √3 लिखेंगे तो यह √3 डिवाइड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 2/√3। हम लोग देख लेते हैं। 2/√3 दोनों इक्वल रूट वही आएगा, पहला रूट भी यही होगा और दूसरा रूट भी यही होगा, चाहे हम किसी भी मेथड से इसको बना ले। फिर हम लोग देखते हैं इसी में इसी का जो तीसरा है वह है, तो आप इसको सोल्व कर सकते हो 2x² - 6x। तो हम एक देख लेते हैं कि किसी में अगर डेंसिटी इक्वल रूट्स आए तो उसको कैसे हम लोग बनाते हैं, वह भी एक देख लेते हैं। तो थर्ड नंबर का इक्वेशन है 2x² - 6x + 3 = 0। a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू -6 है, c का वैल्यू 3 है। तो d जो है मीन्स b² - 4ac वह क्या होगा, b का वैल्यू है -6 -4, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3। 6 का स्क्वायर 36 माइनस का स्क्वायर प्लस ये हो गया 24 और ये इसका d का वैल्यू 12 आ जाएगा। अब जो है हम क्या करेंगे, तो चूंकि d का वैल्यू पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव आया है तो इसलिए क्या हो जाएगा d इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है तो लिखेंगे देयर आर 2 इक्वल डिस्टिंक्ट रूट्स। यहां पर क्या हो जाएगा, देयर आर 2 रियल इक्वल डिस्टिंक्ट रूट होगा, तो क्या हो जाएगा x = -b प्लस माइनस √d/2a लिखेंगे। -b का वैल्यू -6 है और d का वैल्यू 12 है बाय 2, a का वैल्यू 2 है। तो एक बार क्या होगा x = माइनस माइनस पहले एक बार सोल्व कर लेते हैं हम लोग इसको, +6 और ये 12 जो है 12 को हम 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं, चूंकि स्क्वायर रूट निकालना है, /4 होगा। तो एक बार हम लिखेंगे 6 प्लस एक लाइन और लिखने के बाद उसको लिखते हैं हम लोग x = ये 6 है और ये 4 का स्क्वायर √2 हो जाएगा √3 और ये क्या आएगा 4 आएगा। तो हम लिखेंगे एक बार क्या, आइदर x = 6 + 2√3/4। इस दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा तो ये हो गया 3 प्लस √3 और ये /4, तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 बार में, तो x का वैल्यू हो गया 3 प्लस √3/2 और यह जो है x = तो हो जाएगा 6 माइनस 2√3/4 और इसमें भी 3 कॉमन ले लेंगे हम, तो 2 कॉमन होगा, 2 3 जा और ये √3 हुआ /4, ये डिवाइड हो जाएगा 2 हो गया, तो x का वैल्यू क्या हो गया
3 माइनस रूट 3/2। तो हमारा आंसर हो गया, एक यह हो गया और एक यह हो गया। तो इसी तरह हम लोग अगर रूट हमारा पॉजिटिव आता है या 0 के इक्वल होगा तो इसी तरह से हम निकालेंगे। और यदि d का वैल्यू यानी कि b² - 4ac हमारा नेगेटिव आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे कि देयर आर नो रियल रूट्स। तो हम उसको रियल रूट होगा नहीं तो निकालेंगे ही नहीं, निकलेगा ही नहीं। और आगे हम जब 11th में जाएंगे तो उसका रियल तो नहीं हो जाएगा, इमेजनरी हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, इमेजनरी रूट्स हो जाएगा। तो उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगले 11th में, अगर आप मैथ रखते हो तब। अब 2 नंबर में है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 रियल रूट्स। इसमें कह रहा है कि इसका 2 रियल रूट्स है, मतलब ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रियल रूट्स है, 2 रियल रूट्स है। तो हमको क्या फाइंड करना है, k का वैल्यू, यह जो k है। तो हम लोग लिखते हैं a का वैल्यू 2, b का वैल्यू k और c का वैल्यू 3। और हम लोग क्या निकाल लेते हैं, d निकाल लेते हैं जो होता है b² - 4ac। b का वैल्यू k है -4, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3। यह हो गया k² - 24। हमको कहता है कि k का वैल्यू निकालिए और यह भी दिया हुआ है कि इसका रियल रूट 2 रियल रूट है। तो 2 रियल रूट जब है इसका तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा कि देयर आर 2 रियल रूट्स। यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है। तो d जो होगा वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब यही हो गया। और रियल रूट जब होता है तो हम लोगों को पता है अच्छा, यहां पर 2 रियल रूट्स जो दिया हुआ है, इक्वल रूट दिया हुआ है ना। देयर आर 2 इक्वल रियल रूट दिया हुआ है, इसको हम देखा नहीं। 2 इक्वल रियल रूट्स। इक्वल जब रूट्स है तो d का वैल्यू क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। और d का वैल्यू हमको क्या है, k² - 24 है तो इसका वैल्यू 0 होगा। हमको k का वैल्यू निकालना है तो 24 को इधर लाएंगे और अब स्क्वायर को उधर जब लाएंगे तो स्क्वायर जब इधर आता है तो क्या रूट हो जाता है। और रूट जब होता है तो वह प्लस और माइनस दोनों में होता है, हम लोग जानते हैं। और 24 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 3। और इस पेयर में से एक 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। और ये 6 जो है इधर बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा एक्सरसाइज 4.4 के 2 का फर्स्ट नंबर, यही आंसर हो जाएगा। तो इसके सेकेंड नंबर में भी वही है, थोड़ा सा टेढ़ा है तो उसको हम सीधा थोड़ा कर लेते हैं। यह है kx × x - 2 + 6 = 0। तो इसको हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। तो kx से इसको मल्टीप्लाई होगा, kx² होगा, kx से 2 को मल्टीप्लाई होगा, 2kx होगा। और यह जो है 6 है ही। तो यहाँ पर a का वैल्यू k है, b का वैल्यू -2k है
और c का वैल्यू 6 है, हम लोग d निकाल लेते हैं, b² माइनस 4ac, 4ac, b का वैल्यू -2 के का स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू k और c का वैल्यू 6, यह हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और यह k स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू 624 और ये k। ठीक है। अब जो है हमको दिया हुआ है कि रूट जो है वह इक्वल है और रियल भी है, इक्वल भी है और रियल भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, देयर आर टू इक्वल रियल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स है, इसलिए d का वैल्यू 0 के इक्वल होगा और d का वैल्यू है 4k² माइनस 24k। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों में से 4k कॉमन ले लेंगे। इसमें से 4k जब कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचा, k और यहाँ पर -6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइदर 4k इज इक्वल 4k, ये 0 के इक्वल होगा तो k का वैल्यू 0/4 होगा, मतलब 0 होगा। और जब k ही 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया, तब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो लिखेंगे k इज इक्वल 0 इज नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है। और दूसरा क्या होगा, k -6 इज इक्वल 0, तो k इज इक्वल क्या होगा 6 और यही आंसर आएगा। तो अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब चलते हैं हम लोग 3 नंबर के क्वेश्चन में। थ्री नंबर का क्वेश्चन है क्या, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ एंड the area is 800 meter square, if so find its length and breadth। कहता है एक आम का बगीचा है, क्या यह एक बगीचा आम का जो रेक्टेंगुलर है वह डिजाइन किया जा सकता है? अगर किया जाता है तो इसको फाइंड कीजिए। और कहता है इसका लेंथ जो है वह ब्रीथ का ट्वाइस है, तो हम लोग लिखेंगे लेट द ब्रीथ, पहले ब्रीथ निकालेंगे, x और ये मीटर में है, और क्या लिखेंगे फिर लेंथ, लेंथ इसका ट्वाइस है। और एरिया, एरिया जो है, एरिया हम लोग जानते हैं क्या होता है, L इंटू बी होता है, L है 2x और ये है x, तो 2x² हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एरिया जो हम लोगों को आया है 2x² वह 800 मीटर स्क्वायर के इक्वल है, तो x का वैल्यू क्या होगा 800/2, यह 400 होगा। और x का जब वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो स्क्वायर जब उधर जाता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है और वह प्लस माइनस होता है। और चूंकि यह जो है साइड है, लेंथ ब्रीथ है, यह नेगेटिव हो नहीं सकता है, इसलिए वह हम लोग नहीं देंगे। x का वैल्यू
20 हो गया। तो लेंथ जो है वह कितना हो गया, लेंथ हो गया 2x था, तो 2 इंटू 20 मीटर, तो यह 40 मीटर हो गया। और ब्रीथ जो है यह x था, मतलब 20 मीटर। तो कहता था क्या यह पॉसिबल है, तो लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल। क्या लिखेंगे हम, यस इट इज पॉसिबल। पॉसिबल, ठीक है। अब फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में है इज द फॉलोइंग सिचुएशंस पॉसिबल। फॉलोइंग सिचुएशन जो है वह पॉसिबल है। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago the product of their ages in years was 48. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस चैप्टर में। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है कहता है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years। तो हम किसी एक को मान लेते हैं। लेट द फर्स्ट फ्रेंड्स इज प्रेजेंट एज। फर्स्ट फ्रेंड्स प्रेजेंट एज x ईयर्स है, और सेकेंड का जब हम एज निकालेंगे, सेकेंड फ्रेंड का जब प्रेजेंट एज निकालेंगे, तो यहां दिया हुआ है दोनों का सम 20 है। तो 20 में से जब पहले को हम माइनस कर देंगे तो दूसरा निकल जाएगा। और कहता है इट प्रोडक्ट ऑफ देयर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। और यदि उस दोनों के एज को हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो वह क्या हो जाता है, 48 हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के एज का प्रोडक्ट मतलब पहला x और दूसरा 20 माइनस x, तो वह कितना होता है, 48 हो जाता है। तो यह क्या हो जाएगा, 20x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ गया 48। अब हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो अब प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा। माइनस उधर गया, जीरो हो गया, जीरो से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, जीरो हो जाएगा। अब हम इसको इस तरह से सजा लेते हैं। अब देखिए इसको किसी, चूंकि यह रूट वाला है तो रूट ए बी सी निकाल के हम लोग सोल्व करेंगे। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -20 और सी का वैल्यू 48 है। तो हम लोग क्या करेंगे, डी निकालेंगे। डी इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू -20 है, माइनस 4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 48। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400 हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 400 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 192 हो गया। और इसको अब डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं।
208 बच गया। तो डी पॉजिटिव है, तो हम लोग को डी जो है वह पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़ा है, इसलिए x का वैल्यू 2 हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, माइनस बी का वैल्यू है -20 प्लस रूट डी का वैल्यू क्या है, तो 208 है, बाय 2, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 1 है, और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 208 का हम फैक्टराइज कर लेते हैं कि इसका कुछ हो सकता है, तो 2 फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, मतलब 2 पेयर हो गया, मतलब 13 में जो है ये रूट में आंसर आएगा। और इस चैप्टर में क्या है कि इसमें दिया है, क्वेश्चन था इफ इज द फॉलोइंग सिचुएशंस पॉसिबल, तो यहाँ पर हमको एक चीज देखना होगा, फिर से चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पर आंसर में दिया है नो और यहाँ पर आ रहा है, तो हम देख लेते हैं, एक बार फिर से चेक करते हैं। कहता है इज द फॉलोइंग सिचुएशंस पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेज, द सम ऑफ द एजेज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20। तो 2 फ्रेंड का एज का सम 20 है, तो फर्स्ट x है तो दूसरा 20 माइनस x है। 4 इयर्स एगो, देखिए यहाँ छूट गया, यहाँ पर क्या हो गया, छूट गया, और हम फिर से इसको लिखना होगा। किसी किसी क्वेश्चन में छूट जाता है, हमको देखते नहीं है ध्यान से, क्योंकि इस रूम में काफ़ी गर्मी है और यह पूरी तरह से पैक है, साउंड प्रूफ, एयर प्रूफ सभी है, इसमें फैन नहीं चला सकते हैं, फैन चलाने पर आवाज़ का पता नहीं चलेगा, इसलिए थोड़ा सा परेशानी है। स्टूडियो जो होना चाहिए वह एयर कंडीशन होना चाहिए, लेकिन यह लॉकडाउन तो अचानक आ गया, तो किसी तरह जो हमारा यह प्ले स्कूल है उसी को मैं स्टूडियो बना लिया और काम चल रहा है। तो आइए हम इसको आगे बनाते हैं। तो 4 इयर्स एगो है ना, क्या करना है, 4 इयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन 40 ईयर, है ना। तो 4 साल पहले का जो है हम लोग क्या करेंगे, एज निकाल लेते हैं इसका, 4 इयर्स एगो। तो आगे पीछे जब एज रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस प्लस कर लेते हैं, तो यही यहाँ पर होगा। और मैं इसको आगे सोल्व करता हूं। तो 4 इयर्स एगो जब है तो क्या हो जाएगा, एज, दोनों का एज हम 4 इयर्स एगो निकालेंगे तो क्या होगा, पहले फर्स्ट का लिखते हैं, 4 इयर्स एगो फर्स्ट फ्रेंड्स एज, 4 इयर्स एगो फर्स्ट फ्रेंड्स एज। तो ये x है तो x माइनस 4 हो जाएगा, और सेकेंड फ्रेंड का क्या हो जाएगा, 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो ये क्या हो गया, 16 माइनस एक्स
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस दोनों का जो प्रोडक्ट है वह कितना है, तो 40 है। कितना है? 48 है। x इंटू 16, 16x, x इंटू x स्क्वायर माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस 4x, और इसको भी इधर ले आते हैं तो x स्क्वायर को पहले लिखते हैं हम 16x प्लस 4x 20x, और ये दोनों जो है माइनस में ही है, इस दोनों का ऐड हो जाएगा। और इस दोनों में से अब माइनस कॉमन सभी में से हो जाएगा। जो माइनस में है वह प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में है वह माइनस में हो जाएगा। माइनस उधर जाएगा तो इक्वेशन ये हो जाएगा। अब हम लोग d का वैल्यू निकालते हैं। तो a का वैल्यू हो जाएगा x स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, b का वैल्यू हो जाएगा x का कॉफिशिएंट -20, और c का वैल्यू हो जाएगा 112। d का वैल्यू निकालेंगे b स्क्वायर -4ac, b का वैल्यू है -20 -4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 112। यह हो गया 400, और ये माइनस, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 448, यह -48 हो गया। यहाँ d क्या हो गया? नेगेटिव आ गया। d 0 से छोटा आ गया, मीन्स नेगेटिव आ गया, इसलिए इसका रियल रूट नहीं होगा। लिखेंगे नो रियल रूट्स। रियल रूट्स नहीं है तो क्या कहता है कि यह पॉसिबल है, लिखेंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल या इम्पॉसिबल। और यही हमारा आंसर आ गया। अब हम देखते हैं अगले जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, और अगला है वह 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन है फाइव नंबर में है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ। हम लोग पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं पेरीमीटर 80 मीटर दिया है रेक्टेंगुलर पार्क का, तो इसका हम लेंथ को मान लेते हैं तो ब्रीथ निकलेगा। x मीटर, ठीक है, लेंथ x मीटर है और ब्रीथ हमारे पास नहीं है, तो ब्रीथ भी ही रहेगा फिलहाल। और पेरीमीटर जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, दिया हुआ है क्या, पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर किसका पेरीमीटर, किसका पेरीमीटर दिया हुआ है, तो यह पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है। यह दिया हुआ है 80 मीटर
और पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। एल का वैल्यू x है, b का वैल्यू अभी नहीं है तो b ही रहेगा, और यह 2 से 80 डिवाइड होगा 40 बार में, और b का जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 40 माइनस x हो जाएगा। अब b का वैल्यू आपके पास आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया जो दिया हुआ है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, यह दिया हुआ है कितना 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर, और एरिया L इंटू बी होता है, यह भी हम लोग जानते हैं, और L का वैल्यू x है, अब b का वैल्यू क्या है 40 माइनस x है। अब इससे हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 40x माइनस एक्स स्क्वायर। अब 400 को इस तरफ ले आते हैं, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, यह प्लस होगा, और जो माइनस है वह प्लस होगा, प्लस वाला माइनस होगा, माइनस उधर जाएगा 0 से डिवाइड तो माइनस ही होगा। अब इसका हम किसी भी मेथड से, चाहे वह फैक्टराइजेशन मेथड हो या परफेक्ट स्क्वायरिंग हो या रूट्स हो, लेकिन हम लोग जो चैप्टर बना रहे हैं रूट वाला है, इसलिए रूट ही निकालते हैं फॉर्मूला से। a का वैल्यू 1 है, b का माइनस 40 है, और c का वैल्यू 400 है, और d निकालते हैं हम लोग, d b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, b का वैल्यू माइनस 40 है, उसका स्क्वायर होगा माइनस 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 400, माइनस 4 का स्क्वायर 16, और ये माइनस यह भी 16, तो ये क्या हो गया 0 हो गया, इसलिए इक्वल रूट होगा। टू रियल इक्वल रूट्स, पॉसिबल हो गया है ना। तो जब पॉसिबल है तो कहता है कि लेंथ और ब्रीथ को निकालिए, लेंथ और ब्रीथ को निकालिए। x का वैल्यू पहले हम निकालेंगे, तो x इज इक्वल माइनस बी। हम लोग याद रखेंगे जब यहां पर d जब 0 के इक्वल है, ये हम लोग लिख लेते हैं पहले एक बार, d इज इक्वल 0, तो क्या हो जाएगा देयर आर टू रियल इक्वल रूट्स, और जब ये रियल रूट्स होता है, इक्वल रूट्स होता है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a जब रखते हैं, यह पूरा का पूरा 0 है, तो इसका जब इक्वल रूट हो जाएगा तो वो हम लोग सीधे माइनस बी बाय 2a रखेंगे, उतना झमेला नहीं लिखेंगे। माइनस बी का वैल्यू क्या है वो रखेंगे, b का वैल्यू माइनस 40 है, उसमें फिर माइनस होगा बाय 2, a का वैल्यू कितना है 1 है, यह हो गया 40 बाय 2 मीन्स 20। x का वैल्यू क्या हो गया 20 मीन्स लेंथ जो है वह 20 मीटर है, और ब्रीथ जो है यह क्या है 40 माइनस x है, यहाँ पर 40 माइनस x, तो 40 माइनस x का वैल्यू 20, ये भी 20 मीटर हो गया। और हम कह सकते हैं कि यह रेक्टेंगुलर नहीं होकर के यह क्या था स्क्वायर था। तो
स्क्वायर भी तो एक रेक्टेंगल ही है ना। तो यहां कहता था पॉसिबल है तो लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल, ये भी लिखना था हमको। और पॉसिबल जब था तो आंसर क्या लाना था, लेंथ और ब्रीथ, यही हमारा आंसर हो गया। और इस तरह यह चैप्टर आपका एक्सरसाइज 4.4 और आप यह कह लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी बुक से आपका समाप्त हो गया है। अब हम अगले लेसन जो है उसको फिर अगले वीडियो में लेकर आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।